अगर आप भी वो हो जिसका कल आईबीएस का पेपर है बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, लाइक मन में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी जो चाहिए पेपर में, क्योंकि कल हमारा पेपर है, इस टाइम पर हम पेपर लिख रहे होंगे, तो वो हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसके लिए क्या करें। देखो, जितना भी हमने अभी पढ़ा है, पहले पढ़ा है, जितना हम अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी एक चीज तो पक्की है कि जैसे आप पढ़ रहे हो ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। जो वो कल 4 आवर्स में आपके साथ काम होगा ना, सब फर्क उससे पड़ेगा, एक्चुअल रिजल्ट वहां पर बनेगा, और वो 4 आवर्स अभी अपन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे एकदम अलग दिखने वाला है। तो हमने सब चीजों की प्रिपरेशन करी, हमने लास्ट में टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस देखी है, हमने पेपर स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी है, कहाँ से पढ़ना है, इंडेक्स हम रेफर कर रहे हैं, सब कुछ करा है, लेकिन वो 4 आवर्स में एक्चुअल क्या काम करना है हमने इवन मॉक भी दिया है, लेकिन कल वो 4 आवर्स कैसे दिखेंगे उसका हमको कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वो, और वो 4 आवर्स ही मेन है। तो जो मेन चीज है आप उसी को छोड़कर जा रहे थे। ये वीडियो में मैं आपका वो काम सॉर्ट करने वाली हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी उन 4 आवर्स का, जिससे आपको पूरी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, लाइक आप मन में एकदम सॉर्टेड होगे कि मुझे इसके बाद ये काम करना है, और वो 4 आवर्स आपके कैसे दिखने वाले ये कुछ मिनट्स में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्या सीक्वेंस रहेगी पेपर सॉल्व करने की, कौन सी बुक को आपको कब हाथ लगाना है, कौन से इंडेक्स को आपको कब यूज करना है, ताकि आप वो इतना लेंदी पेपर जो आता है, और हमको पता ही है कि हमारा जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है ना जनवरी अटेम्प्ट का, वो कुछ खास अच्छा नहीं है, पेपर्स कुछ खास अच्छा आ नहीं रहा है। स्टार्टिंग के 15 मिनट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी आंखें बंद कर लो और बस मुझे सुनते जाओ, ताकि आपका फोकस लेवल एकदम ज्यादा रहे। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में सबसे पहले पेपर मिलते से ही बहुत सारे लोग एक गलती करने वाले हैं कि जो आप केस स्टडीज की बुक लेकर जा रहे हो, जो हमारी आईसीआई बीओएस पोर्टल पर अवेलेबल केस स्टडीज है, वो केस स्टडीज रिपीटेटिव आई है कि नहीं आई है आपके एग्जाम में, बहुत सारे लोग सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एंड आई बेट कि 15 मिनट्स में से वो 15 मिनट्स पूरे उसी पर वेस्ट कर देंगे, और जिस बंदे ने वो 15 मिनट्स वेस्ट कर दी ना, उसका वो 4 आवर्स गया, और जिसके वो 4 आवर्स गए उसका ये अटेम्प्ट गया। तो हमको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि केस स्टडी मिलने के चांसेस रिपीटेटिव नेग्लिजिबल है, क्योंकि आजकल पूरा पेपर चैट जीपीटी वगैरह से बन रहा है, तो वो केस स्टडीज रिपीट नहीं होने वाली है, और वो सिमिलर क्वेश्चंस को ढूंढने के चक्कर में अगर एक कोई पार्ट भी सिमिलर मिल गया तो आप अपना इतना टाइम वेस्ट कर दोगे, जो कि बिल्कुल भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो पेपर मिलेगा, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। कोई केस स्टडीज की रीडिंग नहीं लगानी है, कोई एमसीक्यूज की रीडिंग नहीं लगानी है। तो आपको जो 5 केस स्टडीज मिलेगी उसमें से यानी 4 अटेम्प्ट करनी है, यानी 4, फर्स्ट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और हर केस स्टडी में स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स जो रहते हैं वो एमसीक्यूज के रहेंगे, लाइक 1.1 से लेके 1.5 तक एमसीक्यूज मिलेंगे, 1.6, 1.7, 1.8 ये आपको डिस्क्रिप्टिव मिलने वाले हैं, और ये मिलते हैं 5 मार्क्स के, मतलब 15 मार्क्स के। इसमें कभी कभार ऐसे 6-5-4 का भी बाइफर्केशन कर लेता है। तो आपको सीधे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पांचों केस स्टडीज के वो 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो कौन से सब्जेक्ट का है वो क्वेश्चन। तो अगर आपको जैसे जैसे आइडेंटिफाई होता रहता है ना, आप 1-1 सेकंड का काम है, ठीक है, आप लिखते रहना साइड में कि एफआर का ये, एफएम का ये, ऑडिट का है। तो अब जो लोग सिर्फ एक ग्रुप के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उनके लिए तो बहुत ही सिंपल काम हो गया कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो डीटी आईडीटी का हमको छोड़ना है। अगर हम दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर्ड है तो फिर डीटी आईडीटी के क्वेश्चन थोड़े टफ साइड पर मिल सकते हैं, तो आइडियली हम उसको छोड़ सकते हैं। हमारा कोई और वीक एरिया है तो वो, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएंगे, तो एक बार के लिए हम उनको छोड़ने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमको कौन सा क्वेश्चन एक स्किप करना है, लेकिन वो प्रिलिमिनरी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहुत केसेस में बाद में हम जब सॉल्व करने लगते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार ये केस स्टडी दिखने में अच्छी लग रही थी बट ये बनी नहीं रही है, तो फिर आप बाद में उसको उससे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी तो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हमको क्या स्किप करके रखना है। इसके बाद सेकंड चीज, तो स्टार्टिंग के 5 to 7 मिनट्स में आपको ये काम करना है। फिर जो भी टाइम आपके पास बच जाता है, 4 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, उसमें आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना। होता क्या है ना कि बहुत लोगों 4 घंटे जैसे ही स्टार्ट होते हैं, उनको 15 मिनट्स तो मिले ही थे, वो अभी भी पढ़ने का टाइम ले रहे हैं। लाइक मैंने अपने एग्जाम हॉल में सीरियसली ऐसे बच्चों को देखा है। मेरे इधर जो लाइक लड़की बैठी थी ना, उसने 1 घंटा बस केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करा, और उसका पेपर सिर्फ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था। आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही 4 घंटे स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे हाथ चलने स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम सोचने में ले रहे हो तो फिर आपका पेपर उतना उतना टाइम के लिए जाते जा रहा है, राइट। तो हमको कुछ कुछ केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर लेना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको पूरी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। तो सबसे पहले तो आपको केस स्टडी में ही मार्क कर लेना है कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे केस स्टडी का कितना पार्ट चाहिए। वो हमने A B C करके मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन को ICI मटेरियल में या फिर इंडेक्स में, वो भी कैसे ढूंढना है वो मैं बताती हूँ, लेकिन जहां पर भी जिस भी बुक में आपको वो मिल गया है ना, आप उसका पेज फोल्ड कर दो, ठीक है। आपको रेफरेंस नंबर पेज का लिखना है, लेकिन पेज को आप फोल्ड भी कर देना ताकि वो तुरंत आपको अब जल्दी मिल जाएगा। तो ये भी कुछ स्मार्ट टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, वही सबसे मेन दिक्कत है। तो अगर वो क्वेश्चन है FR का और AFM का, कॉस्ट का या लॉ का, इन 4 सब्जेक्ट्स का अगर वो क्वेश्चन है जो भी आप आइडेंटिफाई करो, तो आप सबसे पहले अपने जो इंडेक्स है, जो क्वेश्चंस का इंडेक्स है ICI मटेरियल का, उसको उठाओगे और आपकी सबसे पहली प्रोसेस रहेगी कि क्या वो ICI मटेरियल का है। तो आपने फर्स्ट प्रोसेस में इसको देखा, अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल गया तो आपको सीधे मॉड्यूल पर जाना है, ठीक है। तो आपके हाथ में आपका इंडेक्स होना चाहिए। अगर वो सिमिलर क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस में नहीं दिख रहा है, तो आपकी सेकेंड प्रोसेस होनी चाहिए कि जो भी कंसेप्ट नोट्स आपने रेफर करे हैं, उसका जो टॉपिक वाइज इंडेक्स है आपके पास, आप उस इंडेक्स पर जाओगे और वो टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन तो सिमिलर नहीं मिला, तो अब हम टॉपिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक हमको अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, और वो मिल ही जाएगा अधिकतर केसेस में, बट कुछ 1-2 क्वेश्चंस में वो नहीं मिलेगा। तो थर्ड आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि चलो अभी फैकल्टी की बुक में नहीं मिल रहा है, तो ये ICI मटेरियल में तो अब डेफिनेटली होगा। तो जो वापस से ICI मटेरियल का टॉपिक वाइज इंडेक्स है, आप उस पर जा सकते हो। तो ये आपकी 3 स्टेप प्रोसेस रहेगी किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन आपको ऑडिट, DT और IDT के लिए क्या काम करना है, जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, उसमें सिर्फ लास्ट की 2 स्टेप्स फॉलो करना। लाइक मॉड्यूल के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते DT IDT में और ऑडिट में। ऑडिट के क्वेश्चंस सिंपल आएंगे लेकिन क्वेश्चंस में रिपीट नहीं होंगे, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे अपनी जो भी फैकल्टी है उसकी कंसेप्ट बुक में। तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस मत सर्च करना, आप सीधे फैकल्टीज के जो कंसेप्ट बुक है उसको रेफर करना और उसी में से करना। अगर बाय चांस आपको याद आ जाता है कि हाँ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, तो ही आप जाना, अदरवाइज आप सीधे कंसेप्ट बुक के इंडेक्स पर जाना और वहां से भी उसको रेफर कर लेना, राइट। अब मैंने आपको ये सब जो प्रोसेस बताई है, ये आपको एक्चुअल में अभी एग्जाम से पहले एक बार करके देखनी पड़ेगी। तो आप सितंबर 25 का पेपर रेफर कर सकते हो और आप एक्चुअल पेपर उसको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देकर, पूरा 4 घंटे देकर उसको सॉल्व करके जाओ। वो अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर है। अगर वो आपसे बन रहा है ना, तो फिर आपसे कुछ भी बन जाएगा। ऐसे कर कर आप उन 15 मिनट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लोगे, आप पहले उन्हीं को लिखना स्टार्ट कर देना। जो भी कंफर्म्ड क्वेश्चन है उससे लिखना आपको स्टार्ट करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, सेम एज इट इज कॉपी करना है क्या, कितना कंटेंट लिखना है। इतना कंटेंट लिखना है क्या, 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम उसमें, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है आप 1.5 पेज लिखो, 6 मार्क का आप 2 पेजेस लिखो, और 4 मार्क का है तो आप 1 या फिर 1.25 पेज समथिंग इतना लिखो। इससे ज्यादा नहीं लिखना, वरना आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन मत करना, वरना पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा। अगर 70 का लिख के आओगे तो कितने दे देगा एग्जामिनर आपको, राइट। अब हर केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा रहता है। 4 केस स्टडी करनी है, 4 घंटे, लेकिन आपकी सिंपल अप्रोच होनी चाहिए। मैं बहुत अलग अप्रोच बता रही हूँ, बाकी लोगों जैसा मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आपकी सिंपल सी अप्रोच ही होनी चाहिए कि एक केस स्टडी को आपको 45 मिनट्स का टारगेट लेकर चलना है। इन 45 मिनट्स में आपको डिस्क्रिप्टिव से ही स्टार्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से। 45 मिनट्स में से 35 मिनट्स में आप ट्राई करना 35 या 40 मिनट्स के अंदर कि आप उन 3 क्वेश्चंस को ढूंढ पा रहे हो। 3 के 3 तो आपको आने मुश्किल, अगर आप 2 भी कर पाए तो फिर आप उस अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर लेना, ठीक है। इसके बाद में फिर MCQs आप देख लेना कि MCQs 5 MCQs में से वो केस स्टडी के आपको कितने MCQs डायरेक्ट मिल रहे हैं, लाइक फटाफट मिल रहे हैं। तो वो 45 मिनट के टाइम लिमिट के विदिन आप जितना काम कर पाओ ना, उतना आप करके उसको वहां पर ही रख देना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि मैं आपको एक बात सिंपल सी बता रही हूँ कि जो MCQ ढूंढने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम डिस्क्रिप्टिव भी ढूंढने में लगता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए दोनों का सेम टाइम लगेगा। डिस्क्रिप्टिव में एक काम बढ़ क्या जाता है कि हमको इतना सारा कंटेंट लिखना पड़ता है, MCQ में हमको सिर्फ मार्क करना है, ठीक है। लेकिन MCQ इजी नहीं आते हैं, ये बात बहुत क्लियर है। तो MCQ अगर आपने ढूंढ लिया, उसके पीछे इतना टाइम वेस्ट करा, वो गलत हो गया, तो आप ये समझ कर चलो कि आपके बिल्कुल, या तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 2 में से 2 या फिर 0 मिलेगा। लेकिन आपने वो मेहनत अगर डिस्क्रिप्टिव पे करी तो आपको एटलीस्ट कुछ नंबर मिल सकते हैं पूरा गलत होने के बाद भी। मैंने ऐसे पेपर्स भी देखे हैं, मैं हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, जहां पर मेरी पास्ट स्टूडेंट ने सिर्फ कंक्लूजन लिखा है। एक क्वेश्चन था कि परमिसिबल है कि नहीं, उसने लिखा कि यस परमिसिबल है, तो कंक्लूजन को उसको 0.5 मार्क्स मिल गए। तो इस टाइप से आपको हर
लाइक स्टेप के मार्क्स रहते हैं, कंक्लूजन के मार्क्स, हर स्टेप मार्किंग रहती है हर क्वेश्चन में। तो डिस्क्रिप्टिव ज्यादा प्रेफरेबल है एमसीक्यूज के करते हैं। तो आपको जितने एमसीक्यू स्टार्टिंग में मिल रहा है उतने करते जाओ, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को पहले अटेंड करो और साथ में एक एक दो एमसीक्यूज हर केस स्टडी का जितना आपसे फर्स्ट इंस्टेंस में देखकर बन रहा है। ऐसे करके आपने 4 घंटे लाइक जो 4 केस स्टडीज है वो सॉल्व करी। मैक्सिमम आपने उसको दिया 3 घंटे 15 मिनट्स, 3 hours 15 मिनट्स के विद इन। अब 45 मिनट्स जो आपके बच रहे हैं उसमें आप बाकी के एमसीक्यूज कर लो। लेकिन अगर वो 3 hours 15 मिनट्स के अंदर आपकी केस स्टडीज के डिस्क्रिप्टिव पार्ट सॉल्व नहीं हो पाए तो हमको अब क्या काम करना है, आपको वहां पर ही रोक देना है और पहले एमसीक्यूज को प्रायोरिटी दे देनी है, क्योंकि 45 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए भी चाहिए रहता है। ठीक है, तो जितना पहले आता जाना ना उतना पहले अटेम्प्ट करते जाना। बहुत सिंपल सा रूल है, हमको रुकना नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना पेपर में कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले दिखने में लगेंगे कि वो इजी है पर वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप पैनिक कर रहे हो। आप पैनिक मत करना, आप आराम से लिखना, सब चीजें आराम से बनती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स है जो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं इस वीडियो की टाइम लिमिट को देखते हुए नहीं कर पा रही हूँ। सो अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में वो शेयर कर दूंगी, फटाफट मुझे कमेंट्स कर देना। ठीक है, सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।